Hello guys, welcome to Math with Sushil Bind. We are discussing in this lectures lesson polynomials topics आपका algebraic identities है, ठीक है ना। आज हम लोग जो है कि algebraic identities में जितने भी इसके identities है यानी identities है उसको हम लोग देखेंगे और आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा और इसको याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड अगली वाली जो प्रश्नावली है इसमें क्वेश्चन बनेंगे और भी आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा अगर आप लोग को इसको समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो, ठीक ना। तो पहला हम लोग चलते हैं आइडेंटिटीज। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ हम लोग लिखते क्या है, ये a प्लस का b का होल स्क्वायर या a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है। तो सिंपल सी बात इसका है, ये क्या आएगा आपका, इसका कहने का मतलब क्या होता है समझना। वैसे तो इसका फार्मूला यही होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab यानी फर्स्ट स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड होता है, ये है। अगर मैं बात करूँ आया कैसा, ये इसका ये आया कैसे, तो आया कहने का मतलब ये क्या है, इसका पावर 2 है। पावर 2 का मतलब होता है किसी नंबर का उसी नंबर में दो बार मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया गया है। कैसे, मैं यहाँ पर एक बता दे रहा हूँ, a प्लस का b, ध्यान समझना, a प्लस बी इंटू ए प्लस का b, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको दो बार मल्टीप्लाई, उसका आपस में क्या होगा, दो बार मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे दो बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़े ही होंगे, करने का कंसेप्ट एकदम बिल्कुल इजी है। इस a वाले का इसमें एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू ए प्लस का b होगा, फिर अगेन इस b वाले का टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसमें दोनों टर्म होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b इंटू बी प्लस का a। अब आप लोग गुणा तो करना जानते ही हैं, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ला लगेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे, प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो ये इस a का गुणा इन दोनों टर्म में होगा। तो जैसे टर्म गुणा होगा, a में a का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर आ जाएगा, और इस a का गुणा इस b में करेंगे तो क्या होगा, a b होगा, है ना। बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग जानते हैं। बट आगे चलेंगे, क्या यहाँ पर b वाले का मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से इन दोनों टर्म करेंगे तो क्या होगा, b का गुणा a में करेंगे तो b a हो जाएगा, प्लस b का गुणा b में करेंगे क्या हो जाएगा, आपका b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, a स्क्वायर एज यू एज, इसके बाद ये देखो दोनों टर्म सेम है। मल्टीप्लिकेशन में ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ पालन करता है, चाहे a गुणे b हो या b गुणे a हो, दोनों सेम है। तो ये दोनों टर्म कैसे हैं, बोथ आर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, और लाइक टर्म के कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 और 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2ab बन जाएगा, और प्लस का ये b स्क्वायर है। ये इस तरह से इसको डेरिवेट किया गया, मतलब किस तरह से फॉर्म आया, तो ऐसे ये आया है। ये वाला टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो टर्म के आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है, साइन जो है वो साइन के साथ रहना चाहिए, बस बात मेरी समझ में आए ना। चलिए दूसरा जो इसका फॉर्म बनता है, जो दूसरा आइडेंटिटी है वो क्या है, इसी का माइनस के साथ, क्या है आपका, इसी के माइनस के साथ। माइनस के साथ कहने का मतलब क्या, ये a प्लस का b है तो दूसरा बनेगा a माइनस का b का होल स्क्वायर। इसको रीड करते a माइनस का b का होल स्क्वायर। इसका भी फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, फार्मूला होगा क्या, ये सेम टर्म रहेगा, जहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो चेंज नहीं, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो याद करने का दोनों का तरीका सेम है। प्लस वाले में सबके सभी प्लस रहेंगे, माइनस वाले में केवल ये वाला टर्म 2ab वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आया कैसे, ऐसे आप लोग कर लेना, इसको आप लोग कर ही सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, a माइनस b का कितने बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, अगेन ये दोनों टर्म बन जाएंगे। तो ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है ना। कोई समस्या तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए तीसरा वाला हम लोग देखते हैं, तीसरा आइडेंटिटीज क्या है। चलिए तीसरे आइडेंटिटी चलते हैं। होता क्या है, एक होता है a माइनस का b, दूसरा a प्लस का b होता है। इसका सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़ के आए हैं और जानते भी होंगे, a स्क्वायर माइनस का क्या होता है, b स्क्वायर। बोलो यस या नो।
अब इसका आने का मतलब क्या है, अगर आप लोग को फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन आता तो आ गया, आया कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीच वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाले पे चलते हैं, यानी फोर्थ वाले पे चलते हैं। चलिए फोर्थ वाला हम क्या कर ले, यहाँ पर ऐसे ढेर सारे टर्म बनेंगे, ए प्लस का यहाँ पर एक्स कर ले रहे हैं, या ऐसे बना रहे हैं, एक्स प्लस का ए कर ले रहे हैं और दूसरा एक्स प्लस का बी कर ले रहे हैं, है ना। मतलब सेकंड वाला टर्म ये देखो ए और बी ये है, फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा, सेम होगा। तो इसके केस में क्या वैल्यू आएगा आपका, जो आएगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का ए प्लस का बी इंटू एक्स आएगा प्लस का ए बी, ये आइडेंटिटी इसका फॉर्म होता है। अब आने का तरीका क्या है, आप लोग सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करके ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आगे हम आप लोग को बात करेंगे इस पे। चलते हैं आगे चलते हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, नेक्स्ट वाला जो बनेगा फिफ्थ वाला, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स माइनस का ए और एक्स प्लस का बी कर सकते हैं, है ना, ये बी कर सकते हैं, या इन दोनों को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका क्या आएगा, सिंपल सी बात, ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। कैसे, इसको हम लोग ब्रेक करके बना लेते हैं। बनाने क्या मतलब है, इनका दोनों का गुणा करेंगे, एक्स का गुणा इन दोनों में करेंगे, एक्स माइनस का बी होगा, फिर ये एक्स माइनस का बी होगा, फिर माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स माइनस का क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बी होगा, ओके। इसका गुणा करेंगे ए एक्स प्लस का बी ए बी होगा, ओके। चलो इसको क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एज यू एज रहेगा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का एक्स, तो जैसे माइनस का एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस का बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, ये फॉर्म बनेगा इसका, ठीक है ना। माइनस वाले टर्म के लिए, केवल माइनस वाले टर्म के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस है ये फॉर्म वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आइडेंटिटी यूज होगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं, अगला आइडेंटिटीज पे, इधर लिख दे। चलिए अब यहाँ से क्या आएगा, एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, अगर जो नोट किया इसके साथ ले लीजिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाला आपका 6 वाला है, हम लोग आगे देखेंगे ये आइडेंटिटीज। देखिए इसमें क्या है आपका, हम अगला आइडेंटिटीज ले रहे हैं, ए प्लस का बी प्लस का सी का होल स्क्वायर का फॉर्म ले रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है, इसका आप लोग करें क्या होता, फॉर्मूला क्या होता, पहले का स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर प्लस का थर्ड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस का थर्ड का स्क्वायर, ध्यान समझना, तीनों को हम स्क्वायर करेंगे, प्लस दो को लेकर चलेंगे ट्वाइस करते हुए, दोनों को दो को लेकर, पहले ये दोनों फिर ये दोनों, मल्टीप्लिकेशन यानी 2 इंटू ए बी, ऐसे समझना, 2 इंटू ए बी प्लस का 2 इंटू बी सी, ये और ये दोनों दो लेके चलेंगे, 2 इंटू बी सी प्लस का, फिर लास्ट में 2 इंटू इस वाले को, और क्रम जैसे चलेंगे क्या, प्लस का 2 इंटू सी ए, ये फॉर्म बना कैसे समझना, मैं यहाँ पर समझने के लिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ए बी और ये सी का टर्म, ध्यान समझना, एकदम ध्यान समझना। मैं इसको ऐसे थोड़ा सर्कुलर फॉर्म बना दे रहा हूँ, ये ऐसा सर्कल फॉर्म है, ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये तीनों प्लस के फॉर्म में है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। समझना होता क्या है, पहले इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये दोनों लेके चलेंगे, 2 का गुणा करके, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ए बी होगा, क्या होगा, ए बी, फिर प्लस का, अब इसको छोड़ देंगे, इसको दोनों के लेके चलेंगे, 2 को गुणा करके, 2 गुणे बी इंटू सी, फिर इसको दोनों को छोड़ देंगे, ये ऐसे क्रम चले, देखो इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, प्लस का 2 गुणे सी ए, क्या आया, ये सी आया। इस तरह से आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो इजीली पूरा हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, इस पर कई सारे टर्म है, मैं अलग अलग सबका टर्म बना रहा हूँ। चलो अगला हम लोग लिखते हैं इसका,
अगर ये आपको याद है तो और कोई याद करने का ज़रूरत नहीं है, केवल आपको क्या है थोड़ा समझना है। क्या समझना है कि जो निगेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन होता है जो साइन का, वो आपको समझना है। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं अगला जो छठवां वाला इसका आइडेंटिटी लिख रहा हूँ वो होगा क्या, बस करते क्या, इसको साइन कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, a माइनस का b फिर प्लस का c कर ले रहे हैं, है ना। a माइनस का b प्लस का c वाले का फॉर्म सेम ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर माइनस वाला क्वांटिटी माइनस के साथ रखिए। कैसे, समझो यहाँ से देखो, a वाला प्लस के फॉर्म है, a का स्क्वायर प्लस का, इसी फार्मूले पर तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, b जो है कि माइनस के साथ है, b कैसे है, माइनस के साथ। तो a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर प्लस का c वाला तो धनात्मक है, c स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2 गुणे a इंटू बी। a तो मेरा धनात्मक है, b कैसा है, माइनस का b, प्लस का 2 गुणे b इंटू सी, b तो निगेटिव है, माइनस b लिखेंगे, इसके बाद इंटू सी लिखेंगे, प्लस का सी ए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 2 गुणे का सी ए लिख दे रहा हूँ। बस साइन का थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लो, आ जाएगा। चलिए, ये तो a स्क्वायर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था अगर कोई नंबर नेगेटिव साइन में है, अगर उसका पावर इवन नंबर में हो तो वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसका ये माइनस में है और इसका पावर कैसा है, इवन में, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये b स्क्वायर हो गया प्लस का c स्क्वायर, इसमें देखो एक माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है ना। इसमें भी देखो एक माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस 2bc प्लस का 2ca। ये इसका फार्मूला मेरे पास आ गया, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca। अब इसका थोड़ा सा मैं ग्राफ बना के समझ लेते हैं आया कैसे, और समझने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छा सा। समझो क्या है, ये a है, ये b वाला माइनस के फॉर्म में, इस बार a b और ये b वाला प्लस के फॉर्म में है। पहले स्क्वायर में तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, समझो कोई भी पहले केस में इन तीनों को ऐसे स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, कोई भी टर्म में कहीं पर भी माइनस रहे, ये स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव होंगे हमेशा। ये हो गया। अब जिसके साथ माइनस उसको जैसे इन दोनों को लोगे तो इसमें एक माइनस आ रहा, तो सीधी सी बात है साइन क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस क्या था आपका, 2ab होगा, माइनस का 2ab। अब इसके साथ भी ये वाला टर्म आ रहा है, जो माइनस का टर्म आएगा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का 2bc हो जाएगा, और ये 2 लगा दो। इसके बाद इस दोनों में कहीं माइनस दिख रहा है, नहीं माइनस दिख रहा, तो क्या होगा, प्लस आएगा, 2ca आएगा, है ना। इस तरह से समझो, बात में समझ रहे हो। जो भी टर्म ऐसे बदलता जाएगा, आप लोग ऐसे साइन को कन्वर्ट करते जाएंगे, एक फार्मूले से अदर सभी फार्मूले आप लोग समझ लोगे। हटा दो ना इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला, अगर बाय द वे ये ऐसा फॉर्म बना के दे रहे, क्या 8वां वाला इसका 8th फॉर्म जो आइडेंटिटी बनाए, मैं ऐसा कह दूं क्या कि दोनों को माइनस कर दूं, a माइनस का b और माइनस का c, ठीक है ना। तो होगा क्या, ये इसका फार्मूला यही बनेगा आपका, क्या हो, a स्क्वायर, पहले तीनों तो जब स्क्वायर का टर्म रहेगा कोई भी निगेटिव नहीं रहेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, फिर देखो इन दोनों को लेंगे तो एक माइनस, तो माइनस का 2bc, फिर इन दोनों को लेंगे, दोनों माइनस माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2bc, सॉरी ये ab है जी, माइनस का 2ab, फिर प्लस का 2bc, फिर ये और ये तो माइनस आएगा, माइनस के क्या 2ca, ये फॉर्म इसका बनेगा, है ना। अब करना है तो आप लोग भी ऐसे समझ लो। देखो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, याद करोगे तो भूल जाओगे, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे देखो इसमें 2 नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव करेंगे मतलब a पॉजिटिव b नेगेटिव और c नेगेटिव। पहले इन तीनों को तो हमेशा किसी भी केस में स्क्वायर हमेशा प्लस में रहेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। बचती बात इसमें जब हम लोग गुणा करते हैं तब, यहाँ पर देखो जब कहीं भी 2 साइन रहे, 2 नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव, यानी सम में रहेगा तो पॉजिटिव, ऑड में रहेगा तो नेगेटिव। जैसे इन दोनों को लेंगे पहले तो क्या होगा, एक पे माइनस आ रहा है तो माइनस लग जाएगा, 2ab हो जाएगा। इन दोनों को लेंगे, पहले इन दोनों के लिया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव, यहाँ पर देखो इसको लेकर चलेंगे, दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पर बनेगा क्या, प्लस का 2bc बनेगा। इन दोनों के लेकर चलेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस का 2 क्या हो जाएगा, ca बनेगा। ये है आपको कुछ तरीका याद करने का, आप लोग इस तरह से इसको याद करके रखेंगे, समझ के रखेंगे, ठीक है ना। चलिए
ये आपका ये सर्वसमकाय थी और इस पर फॉर्म बनेगा, माइनस वाला लग जाएगा, तीनों पॉजिटिव का केस बन जाएगा, फिर अगेन पहला वाला टर्म बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला आइडेंटिटी देखेंगे। अगला कौन सा नंबरिंग है भाई, 8वां कि 9वां, शायद 9वां होगा। चलिए 9वां हम लोग देखते हैं। आते क्यूब पे, पावर 3 वाले पे। पहला जो फॉर्म इसका बनेगा क्या, a प्लस का b का होल क्यूब का फार्मूला, इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। ये a प्लस बी का होल क्यूब का जो आइडेंटिटी फॉर्म है क्या बनेगा, यहाँ से a का क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस का b। अगर आप लोग को समस्या कहीं से हो कि सर ये आया कहाँ से, तो मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस का बी। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, आया कैसे जनरेट आप लोग खुद करके आएंगे, कल इसको सॉल्व करके आना। a प्लस का b का इसको होल स्क्वायर करेंगे इंटू ए प्लस का b। बोलो यस या नो। अब यहाँ से क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी मिला था, जो मिला था उसको इसमें मल्टीप्लीकेशन करके ये सॉल्व करके ये लाना कितना आएगा इसमें, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप का है कि इसको हमें सिद्ध करना है कि इससे इतना आया कैसे, ठीक है ना। आप लोग इसको करके आएंगे घर से। ये a प्लस बी का थोड़ा सा मैं और टर्म बता दे रहा हूँ, आप लोग करके आना, घर पक्की बात करके आना और इसको कमेंट कर बताना मुझे ऑनलाइन वाले। चलो इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है ना। ये a प्लस का b होता है, ठीक। इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर लो, मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या, a का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, और प्लस का b का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b इंटू ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होगा। बोलो यस या नो, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन किया, अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। ये a में a स्क्वायर का गुणा होगा तो a का क्यूब हो जाएगा, फिर b में a स्क्वायर a का गुणा होगा तो ab स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 2a स्क्वायर b हो जाएगा, है ना, 1 1 2। चलो इसमें इसे करो, b में b का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर में करेंगे तो a स्क्वायर b होगा। अब ऐसा मत ख्याल में लगना कि सर जी a का पहले क्यों लिखती है b का बाद में क्यों, मैंने बताया क्या कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, तो चाहे आगे पीछे कैसे भी करके लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब b का मल्टीप्लीकेशन b स्क्वायर में करेंगे तो b की पावर 3 बन जाएगा, b का मल्टीप्लीकेशन ab में करेंगे तो ये b स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी 2ab का स्क्वायर है। ये आपका मैंने बताया क्या, ये आपका प्रूफ है किस तरह से इसको डेरिवेट करके ये फॉर्म कैसे बना, वही मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब और ये b क्यूब दोनों एक साथ कर ले, a क्यूब प्लस का b क्यूब, यस गुड, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो ये ab स्क्वायर, देखो लाइक टर्म देखो कौन कौन से हैं, एक ab स्क्वायर ये है और कहीं पर ab स्क्वायर है, ab स्क्वायर कहाँ है, ये है ab स्क्वायर, है ना। ये दोनों लाइक टर्म है, दिख रहे हैं, ये भी ab स्क्वायर है और ये भी ab स्क्वायर है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 2 1 3, 3ab का स्क्वायर। इसी तरह देखो a स्क्वायर b और a स्क्वायर b यहाँ पर भी है ना, तो इसका कोफिशिएंट टर्म कितना है 1 और इसका 2, तो ये भी क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा क्या 3a स्क्वायर b। बोलो यस या नो, गुड। ये यहाँ कहीं पर भी ऐसे फॉर्म को यूज कर लिया जाता है, तो इसका फार्मूला ये भी बनता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ये भी है। अब इसके जैसे बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, चलो कुछ कॉमन टर्म लेंगे, आ जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस इन दोनों में मैक्सिमम टर्म कितना कॉमन हो रहा है, देखो 3ab इसमें भी है 3ab इसमें भी है, तो 3ab कॉमन ले लो 3ab जैसे मैं कॉमन लिया तो यहाँ से एक b तो निकल गया, a तो पूरा निकल गया, एक ठो b निकला तो बचा क्या हो, एक ठो b बच गया। बोलो यस या नो, बच गया। यहाँ पर भी a स्क्वायर या 2 है, एक निकला एक बच गया, तो b तो पूरा निकल गया, ये बन गया। अब मैंने बताया क्या प्लस भी क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। इसको भी लिखना चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, इसको ऐसे लिख लो a प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। बात मेरी समझ में आई। ये वाला पूरा इसको जिस तरह से हमने कहा कि डेरिवेट करके फार्मूला लाने का, तो मैंने एक बता दिया। नेक्स्ट वाला अब आप तुम लोग को खुद ही करोगे, इसको मैं हटा रहा हूँ। दूसरा आपका क्या है, आपका 10वां जो आइडेंटिटी बनेगा 10th वाला, और माइनस का वाला फॉर्म, और माइनस वाले का आप लोग डेरिवेशन खुद ही करोगे कि आंसर कितना आएगा इसका, है ना। चलिए क्या है आपका, a माइनस का b का होल क्यूब का फॉर्म है, और इसका फार्मूला सेम रहेगा,
इसमें जो प्लस है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो -a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और अंडर ब्रैकेट a माइनस का b। इसका डेरिवेशन इस तरह से आप लोग खुद करके आएंगे, इस तरह से, ठीक ना। खुद करके इसको कमेंट में करिएगा हाँ आया कि नहीं आया। आगे चलिए अगला आपका नेक्स्ट है ये 11वां आइडेंटिटी क्यूब का बनता है। क्या होता है, a³ प्लस का b³ का फॉर्म होता है। क्या, a³ प्लस का b³ का फॉर्म आता है। चलिए इसके लिए आप लोग डेरिवेशन तो कोई आवश्यकता नहीं, बट डेरिवेशन भी बताएंगे। पहले इसका जो फॉर्म होता है इस टर्म का, इसका फार्मूला क्या होता है ये आप लोग जानो। देखो समझने का तरीका यही है, देखो a प्लस बी का फॉर्म वाला चाहिए, यहीं से देखो, यहीं से रिमूव करो, समझो थोड़ा सा आप लोग। ये मैं लिखा था, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ समझो। देखो इसी की मुझे वैल्यू चाहिए क्योंकि ये क्यूब प्लस का b³ है। सारे के सारे को पक्षांतर इधर कर दोगे तो बचे क्या यहाँ से, जब सारे को पक्षांतर करोगे तो ये हो जाए क्या, a प्लस का b, फिर कोष्टक में a² प्लस का, ये जाएगा तो -1 आएगा, a² माइनस का ab प्लस का b²। ये फार्मूला होता है इसका। ये आया कैसे, इसको मैं आगे देख रहा हूँ। ये फार्मूला इसका है। दूसरा आपका एक आइडेंटिटी और है, वो आपका 12th वाला है। ये प्लस का फॉर्म करता है, तो प्लस वाले फॉर्म का ये है a³, यहाँ पर मैं इसे सिंपल लिखता हूँ, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, a माइनस का b हो जाएगा, और ये a² प्लस का ab और प्लस का क्या हो जाएगा b²। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, जब यहाँ प्लस वाला फॉर्म रहेगा तो ये प्लस रहेगा, इसमें ab माइनस रहेगा। अगर ये माइनस वाला फॉर्म है तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस हो। थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है ये, ठीक ना। ये आइडेंटिटी है, इसका हम डेरिवेशन देखते हैं।